बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइनिंग बाय एंड। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर 4 वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट विज़िट करें और उन्हें चेक कर लें। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है एंड हमारे पास किस किस तरह से यूज़ हो सकता है। ऑब्वियसली सबसे पहला तो सिंपल मेथड है जो हम सबको पता है। हम किसी भी दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए, दो भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल आई है। क्यों? क्योंकि हमारा टीचर और स्टूडेंट दो नाउन हैं जिसके साथ हम हमेशा आर वर्ब यूज़ करते हैं, आर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद जो हमारा सेकंड यूज़ है, इफ़ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग देन वर्ब इज़ सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो जो वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं और वो सेम मीनिंग है रखते हैं तो तब आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। यहाँ हमने देखा है टीचर एंड स्टूडेंट दो अलग अलग नाउन है, इसीलिए हमारा आर आया, ये वर्ब प्लूरल है। इसमें वो कहना चाह रहा है कि आपका जो भी वर्ड्स है अगर वो सेम मीनिंग रखते हैं तब आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हॉर्स एंड कैरेज इज़ आया, यहाँ पे आर नहीं आया, हालांकि दो है यहाँ पे, हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज क्या होता है? हॉर्स एंड कैरेज आप तांगा बोल सकते हैं इसे। इज़ एट द गेट, यहाँ पे एक ही मीनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे बेशक एंड है लेकिन हमारे पास जो वर्ड्स है वो सेम मीनिंग दे रहे हैं। हॉर्स एंड कैरेज हम सेम पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इज़ आया है। नेक्स्ट देखें, ब्रेड एंड बटर इज़ टू अर्न। ब्रेड एंड बटर भी हमारे पास सेम मीनिंग दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये आपके जो कुछ वर्ड हैं, ब्रेड एंड बटर, केयर एंड क्रक्स, राइज एंड फॉल, एब एंड फ्लो, स्लो एंड स्टेडी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। जहाँ पे भी आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर यहाँ पे यूज़ हो गया और हॉर्स एंड कैरेज यहाँ पे यूज़ हो गया, तो इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। तो ये आपने जो कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं इनको याद करें और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड एंड सिल्वर आर। अब गोल्ड एंड सिल्वर के साथ हमने आर क्यों लगाया है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आपस में सेम मीनिंग नहीं रखते। गोल्ड अलग मेटल है और सिल्वर अलग मेटल है, इसीलिए जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल आई है गोल्ड एंड सिल्वर की वजह से, जबकि हम ब्रेड एंड बटर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं हम। 2 and 2 मेक 4। 2 and 2 सेम मीनिंग दे रहा है। अभी हमने पढ़ा है जो सेम मीनिंग देगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगी उसके साथ। तो मेक हमारी क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था जब भी आप वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 and 2 तो सेम मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर यूज़ करेंगे तो यहाँ मेक्स होना चाहिए था। लेकिन यही एक्सेप्शन है आपकी कि ये जो दो वर्ड हैं भले सेम मीनिंग दे रहे हैं 2 and 2 टाइम एंड टाइड, लेकिन इन दो के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे ऑल्दो कि ये सेम मीनिंग दे रहे हैं। ये दो एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है। ग्रामर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट टॉपिक है, तो आपने इसको बहुत केयरफुली रीड करना है और आपका जो भी एग्ज़ाम है इंग्लिश का पोर्शन जो है वो इसे केयरफुली अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल है एंड का ये जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्पल हैं। द टीचर एंड लॉयर। अब यहाँ पे हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? अराइव्ड। हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो इसीलिए अराइव्ड लगाया है। अब आप ऑब्वियसली कहेंगे द टीचर एक पर्सन है और लॉयर दूसरा पर्सन है तो प्लूरल हो गए हैं तो हैव आएगा, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रामर कहता है कि द टीचर भी एक ही पर्सन है और लॉयर भी एक ही पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हैज़ लगाएं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ही नालायक और निकम्मा है तो
बेशक इसमें और यानी कि एंड आ रहा है, लेकिन आप है बोलते हैं ना कि हैं बोलते हैं। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग जब भी आपने दो बंदों की बात करनी है तो उसको इस तरह यूज़ करेंगे, द टीचर एंड द। सिर्फ इस द की वजह से आपका इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया है कि एक ही बंदे के बारे में आप दो बातें बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बात करें कि द टीचर एक पर्सन है और द लॉयर दूसरा पर्सन है। द टीचर एक ही पर्सन है और लॉयर भी यही है। इसका मतलब है कि ये टीचर भी है और लॉयर भी है। एक ही पर्सन में दो क्वालिटी हैं। अगर आप दा नहीं लगाएंगे तो यहाँ दा नहीं है, इसका मतलब है आप एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। द टीचर एंड लॉयर, हैज़ आएगा यहाँ पर। जब आपने दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बात करनी है तो उसके लिए ये मेथड है, द टीचर एंड द लॉयर हैव अराइव्ड। अब ये दो पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दा का जो और एंड के साथ जो हम कनेक्ट करेंगे तो दा जब भी आप दा लगाएंगे तो इसका मतलब है आप दो पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप एक दा लगाएंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट उसका प्रोफेशन बता देंगे, इसका मतलब है आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताती रहूँगी जो हमें बेसिकली नहीं पता होते ग्रामर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।